Hello guys. So let's take a very important example of greedy algorithm into consideration, that is called the minimum spanning tree. अब मिनिमम स्पैनिंग ट्री समझने के लिए पहले हमें ये समझना पड़ता है कि स्पैनिंग ट्री क्या होता है। सो स्पैनिंग ट्री एक सब ग्राफ होता है किसी भी एक बड़े ग्राफ का, जहाँ पर सारे के सारे वर्टिसेस आपस में कनेक्टेड होते हैं। और मिनिमम स्पैनिंग ट्री एक ऐसा स्पैनिंग ट्री है जहाँ पर सभी के सभी वर्टिसेस आपस में कनेक्टेड होंगे बट विद द मिनिमम वेट। सो मिनिमम स्पैनिंग ट्री इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल इन कंप्यूटर साइंस बिकॉज इसके काफ़ी सारे एप्लीकेशंस हैं CS में। सबसे पहला एप्लीकेशन है नेटवर्क डिज़ाइन में। नेटवर्क डिज़ाइन में ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है जबकि हम कंप्यूटर का कोई नेटवर्क डिज़ाइन कर रहे हों, इवन रोड्स, इंटरनेट केबल लेआउट, एनीथिंग। इसमें हमारा बहुत बड़ा यूज़ है MST का। हम इससे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट NP हार्ड प्रॉब्लम है TSP, नोन एज ट्रैवलिंग सेल्स पर्सन प्रॉब्लम, उसका एक अप्रॉक्सीमेशन एल्गो भी डेवलप करते हैं। LDPC कोड्स जनरेट कर सकते हैं एरर करेक्शंस के लिए, और फेस वेरिफिकेशन फीचर लर्निंग भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी MST का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। MST जनरेट करने के लिए हमारे पास दो एल्गोरिदम्स हैं। पहली एल्गोरिदम है क्रुस्कल एल्गोरिदम और दूसरी है प्रिम एल्गोरिदम। लेट्स सी दीज एल्गोरिदम वन बाय वन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। पहले हम देखते हैं क्रुस्कल एल्गोरिदम। नाउ क्रुस्कल एल्गोरिदम जो है काफ़ी सिंपल एल्गोरिदम है, और हम इसमें क्या करते हैं, गिवन अ ग्राफ, हम सबसे पहले इसके सारे एजेस को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, एक टेबल जनरेट करेंगे जिसमें हमारे पास सोर्स होगा, डेस्टिनेशन होगा एंड उस पर्टिकुलर एज का वेट होगा। सोर्स, डेस्टिनेशन एंड वेट, एंड वी हैव द वैल्यूज। आफ्टर दैट हम वन बाय वन एक एक एज को पिक करते हैं और उसे मार्क करते हैं इन द ग्राफ। तब तक हम ये काम करते रहते हैं जब तक कि कोई भी पर्टिकुलर एज कोई साइकिल ना बनाए। साइकिल का मतलब है, लेट्स से 0, 1 और 7 के बीच में अगर ये तीनों एजेस कनेक्ट होंगे तो ये एक साइकिल होगी। वी हैव टू कीप अ चेक कि कभी भी कोई एज जो हम कंसिडर कर रहे हैं वो साइकिल ना बनाए। अगर ऐसा होता है तो हम उसे डिस्कार्ड कर देते हैं, और ये काम हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमारे ओवरऑल V-1 एजेस इस पूरे ग्राफ में ना आ जाए। We'll stop whenever V-1 edges are present in the graph, and that will be the minimum spanning tree using Kruskal algorithm. इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है E log V, where E is the number of edges and V is the number of vertices. अगर हम यही एक ग्राफ को एज एन एग्जाम्पल कंसिडर करें, हमारे पास ये एजेस दी रखे हैं और हमने इनसे एक टेबल जनरेट कर ली है। आफ्टर दिस अब हम देखते हैं इस टेबल में कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं जो हम कंसिडर करेंगे। सबसे पहले है 1, तो 1 इज़ बिटवीन 7 एंड 6। 7 एंड 6 के बीच में हमने 1 लिया। नेक्स्ट आती है हमारी वेट 2 बिटवीन 2 एंड 8, हमने उसे कंसिडर कर लिया। नेक्स्ट इज़ वेट 2 बिटवीन 6 एंड 5, तो हमने उसे भी कंसिडर कर लिया। इसके बाद है वेट 0 और 1 के बीच में 4, तो हम वेट 0 एंड 1 के बीच में 4 भी कंसिडर कर लेते हैं। देन 2, 5 के बीच में हमारे पास वेट आ रहा है 4, हमने वो भी कंसिडर कर लिया। अब जब 8 और 6 हम लेने की कोशिश करेंगे तो 8 और 6 हम कंसिडर नहीं करेंगे, बिकॉज जैसे ही हम 8 और 6 को ज्वाइन करेंगे यहाँ पर एक साइकिल बन जाएगी। वी हैव टू डिस्कार्ड 8 एंड 6। आफ्टर दैट 2 और 3 कंसिडर किया, 2 एंड 3 हैज़ बीन ज्वाइंड विद वेट एज 7। 7 एंड 8 के केस में फिर से यही होगा कि वी हैव अ साइकिल हेयर, वी वोंट बी टेकिंग 7 एंड 8। आफ्टर दैट विल टेक 0 एंड 7। 0, 7 को कनेक्ट किया विद वेट 8, एंड देन 1, 2 अगेन साइकिल विल नॉट बी कंसिडर, एंड लास्ट हमारे पास जो वेट आता है दैट इज 3 एंड 4 के बीच में, 3 and 4 which is 9. After that we have V-1 edges in this graph, therefore we'll stop here, and the resultant
spanning tree is the minimum spanning tree for the given graph. So this is how Kruskal algorithms help us to attain a minimum spanning tree in a given graph. Hope you have understood the example well. Please subscribe to the channel and hit the bell icon for regular updates. Thank you.